बाजा वाले पातशाह ने साडे भारत उत्ते, साडे हिंदुस्तान उत्ते, साडी धरती उत्ते, साडे मजलूम गरीब लोकां उत्ते खेड़ा लिआंदा, खुशी लिआंदी, सारे पासे विकास आया। खालसा पंथ दीआं टाहणियां खिड़ियां, वैसाख भला साखा वेस करे ते उन्हां गरीब सिखां नूं माण दिता, जिन की जात गोत कुल माही, सरदारी भी नहीं कदाई, उन्हीं को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सच्चे पातशाह ने जिहड़ा जाहो जलाल रूप रंग खालसे नूं बख्शिया, वो अपनी बाणी विच भी सच्चे पातशाह ने हुक्म दिते। सत्कारयोग ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी श्री सर्वलोक प्रकाश की बाणी विचों ये पंक्तियां आप जी नाल साझियां कर रहे सन। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। ये खालसे का प्रकरण बहुत लंबा प्रकरण है, जिहड़ा श्री सर्वलोक प्रकाश विच 10वें पातशाह जी महाराज ने अपनी कलम नाल अंकित कीता है, जिहदे विच खालसे की रहत भी दसी है, खालसे की उच्च अवस्था भी दसी है ते खालसे की पदवी भी दसी है। इथों तक हजूर ने बचन कहे ने, खालसा मेरो इष्ट सुहिरद, खालसा मेरो कईयत बिरद, ते खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा। किन्नियां वडियाइयां दित्तियां खालसे नूं। उस खालसे दा सारे संसार विच रुतबा वड्डा करन लई, उच्चा करन लई अपनी बाणी दे विच श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे 717 अंग दे उत्ते ये शब्द उच्चारण किया है, दान दियो इन्हीं को भलो और आन को दान ना लागत नहीं। क्योंकि जिसका असी सत्कार करते हाँ, जिसकी असी रिस्पैक्ट करते हाँ, जिहदा असी अदब करते हाँ, जरूरी है उसनों असी कुछ देंदे भी हाँ। आखो वाहिगुरू। जिसका असी सत्कार करते हाँ, अदब करते हाँ, जिसनों गुरु मनते हाँ, जिसनों असी वड्डा मनते हाँ, धार्मिक मनते हाँ, अपने धर्म का आगू मनते हाँ, असी उन्होंने सत्कार वजों भेटा दान कुछ ना कुछ देंदे हाँ। साडे देश का रिवाज सी दान लैण का अधिकार केवल ते केवल ब्राह्मणां कोल सी। ब्राह्मण दे 6 कर्म, छतरी दे 4 कर्म, वैश्य दे 3 कर्म, शूद्र का 1 कर्म शास्त्रां ने कथन किया है। ब्राह्मण दे 6 कर्म किहड़े आ? सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ वर्ण, ਉੱਚਾ वर्ण, सत्कारयोग वर्ण ब्राह्मण ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ब्राह्मण के 6 कर्म सी दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। छतरी के 4 कर्म सीगे, दान देना, छतरी दान ले नहीं सी सकता, और वेद पढ़ना पढ़ा नहीं सी सकता, यज्ञ करना खर्चा कर सकता पर जिहड़ा उत्ते बह के मंत्र पढ़ने वो पंडित नहीं पढ़ने। तो चौथा सी प्रजा की रखिया करनी। वैश्य दे 3 कर्म सी, खेती करनी, व्यापार करना ते वेद सुनना पढ़ना, पर वो वेद पढ़ा नहीं सी सकता। चौथा जिहड़ा शूद्र वर्ण है, सिर्फ एको ही काम सी वड्डे वर्णां दी सेवा करनी। इदां समाज की वर्ण व्यवस्था जिहड़ी सी मनु सिमरती के आधार ते हज़ारां सालां तो चली आउंदी सी। लोकां विच इह ख्याल पक्का सी कि दान लैण दा अधिकार सिर्फ ते सिर्फ ब्राह्मण नूं है ते ब्राह्मण साडा गुरु है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच डंके दी चोट ते भगत कबीर साहिब जी महाराज ने कह दिता, कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का, वाहिगुरु ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु ना है। ब्राह्मण गुरु होवेगा पर जगत दा है, लोकां दा है, 84 वालियां दा है।
रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ नहीं। कबीर बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पछनुआ चारों ते तो माहे। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੱਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ, ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਉਹ ਦਾਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਬਚਨ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਬਰਾੜ ਕਪੂਰਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਪੂਰ ਸਿਉ, ਕਪੂਰਾ ਬਰਾੜ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਜੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕਪੂਰਾ ਜਾਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਪੂਰੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਲ ਬਿਡਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਦਲ ਬਿਡਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲ ਬਿਡਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਿਡਾਰ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਬਲੀ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
कोटकपूरे वाले कपूरे बैराड़ ने तुहाडे चरनां 'च घोड़ा भेजिया है, इहनूं प्रवान करो। तो सतगुरु पातशाह घोड़ा वेख के बड़े खुश होए। अगले दिन सतगुरु उस घोड़े ते सवार हो के जदों सैर करने वास्ते जान लगे तो घोड़ा बड़ा बली सी। अजे उहदे ते कोई सवार होया नहीं सी, क्योंकि उदों सिखां दी भावना हुंदी सी भी जिहड़ा घोड़ा गुरु साहब नूं भेटा करना है उहदे ते पहला कोई सवारी ना करे। बच्चा घोड़े का 1.5-2 साल का हो जाता, 2.5 साल का लगभग हो जाता तो तां उहदे ते काठी पाते हैं। 2.5 साल की उम्र तो बाद फिर घोड़े का होंदा तां उहनूं घोड़े नूं सिखांदे। 2.5-3 साल तक सियाणे सवार घोड़े की काठी नहीं पाते, घोड़े के उत्ते हथ भी इदा मुट्ठी भर के नहीं रखते। वो कहते इन्ना भी घोड़ा भार मन जाता, उसका वजन रुक जाता, उसका कद रुक जाता। सो घोड़ा जिहड़ा पहली बारी उत्ते सवारी करिए वो फिर अड़ी करता। घोड़ा बल वाला सी पर अजे उन्होंने सिखाना सीगा। 10वें पातशाह जदों घोड़े ते सवार होए ते घोड़े ने इन्नी अड़ी की कि महाराज सच्चे पातशाह का आ जिहड़ा मोढा है ना, खब्बा मोढा, ਇਹਦਾ जोर लग गया तो दर्द निकल गई। जिवें आपां कहंदे ना पीड़ निकल जाती, कई बार जोर लगन नाल मोढे ਦੀਆਂ नसां विचों पीड़ निकली तो सतगुरु जी ने अपना हजूरिया लैके अपना मोढा बन लिया ते घोड़े नूं चंगी तरह घुमाया, ਉਹਦਾ जोर लवाया, ਉਹਦੀ चाल कढ़ाई ते घोड़े नूं छड्ड के जदों सतगुरु वापस आए ना महलां विच ते माता गुजरी जी ने बड़े हैरानी जी नाल तकिया, वेख्या, कहन लगे लाल जी ये की होया? मारे कहते माता जी कुछ नहीं होया, ठीक है, असी घोड़े ते चढ़न लगे सी, माड़ी जी पीड़ निकल गई है मोढे चों, जोर लगा इहदा, ठीक हो जाएगा 1-2 दिनां नूं। पर मां की ममता, माता बड़ी हैरान भी ये दर्द क्यों हुई है, इन्हां नूं सट क्यों लगी है, कोई समा माड़ा आ गया। कोल पंडित फिरदे सन, पंडित माता जी तो कहते माता जी महाराज के उत्ते ना ग्रह चक्कर आया होया ते तुसीं इन्हां दे सिर तो वार के ना कुछ सानू दान कर दे। माता जी ने आख्या कोई गल नहीं। माता जी ने कुछ माया, कुछ वस्तु, कोई कपड़ा जो भी देंदे है वो सतगुरां दे सीस तो वार के ते पंडित जी नूं दे दिता। सतगुरां दे सिर का सदका, सदका कहते हैं सिर का सदका, जिहड़ा किसी के सिर तो वार के दिता जाए। पंडित लैके तुर पे बाहर ड्यूटी ते जदों गए तो गुरु दीयां फौजां खड़ियां सन, सिंह खड़े सन। सिंघां ने आख्या पंडित जी किधर चले हो? पंडित बेचारे नूं की पता सी कि इत्थे लैणे ते देने पै जाने आ। वो बेचारा सीधा जिहा पंडित बोल रहा, कहता जी गुरु का सिर का सदका लई जाना। महाराज दे सिर का सदका यानी जो सतगुरां दे सिर तो वारिया होया मैं वो दान लई जाना। सिंघां ने मारी झपट, सारा कुछ खो लिया। पंडित कोलों जो कुछ भी सी ना सिर दे उत्तों वार के माता जी ने दिता, सारा खो लिया। पंडित बड़ा हैरान। सिंह कहते पंडिता तू गुरु साहब के सिर का की लगदा? गुरु साहब ने साडे कोलों अमृत छकिया खालसे कोलों, असी अपना सीस गुरु नूं दिता ते गुरु ने अपना सीस सानू दिता। साडे सिर दी हर चीज कलगीधर दी है ते कलगीधर दे चीज सिर नाल संबंधित हर चीज अज तो साडी है। तू महाराज दे सिर का सदका नहीं लै सकदा। वो सारा समान खो लिया ते पंडित बेचारा वापस आ गया माता जी कोल, रोन लग पिया। कहता माता जी तुसीं मैनूं दान दिता सी महाराज दे सिर तो वार के, जदों मैं जा रहा सी ड्यूटी च पहरे ते सिंह खड़े सन, उन्होंने रोक लिया, कहते कित्थे चलिया पंडिता? मैं कह दिता कि महाराज के सीस का सदका लैके चलिया, उन्होंने सारा कुछ खो लिया। माता थोड़ी नाराज हुई, सतगुरां कोल आ गई, कहन लगी महाराज जी इन्हां सिंघां नूं थोड़ा रोको, इन्हां नूं समझाओ, ये इन्ने आप उतरे हुए ने
भी असी दान करिए तो साडा दिता दान भी गरीब बाहमण कोलों खो लिया। वो बेचारा साडे कोलों दान लैके जा रहा सी ते माता जी कहते सिंघां ने खो लिया। इन्हां नूं पुछो। महाराज ने सिंघां नूं बुला लिया। जानते तो सन सतगुरु कलगीधर पातशाह भी खालसे ने की कहना, पर माता नूं ते पंडितां नूं दसना सीगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सिंह आ गए, महाराज नूं मत्था टेक के खलो गए। महाराज कहते खालसा जी इन्हां पंडितां कोलों दान क्यों खोया? सिंह कहते सच्चे पातशाह दान क्यों खोया? सुनो। ये पंडित जी तुरे आउंदे सी, असीं प्यार नाल पुछया भी पंडित जी की लई आउंदे हो? इन्हां ने आख्या गुरु दे सिर दा सदका लई आउंदे, गुरु साहब दे सीस तो वारिया होया दान ओ लई आउंदे। महाराज तुहानूं पता है आप जी जानी जान हो, आप जी ने साडे नाल वचन यह कीता होया भी मेरा सिर तुहाडा ते तुहाडा सिर मेरा। असीं तुहानूं अपना सीस दिता ते तुसीं अपना सीस सानूं दिता। साडे सीस तो कोई चीज वारी जावेगी वो तुहाडी होवेगी। साडे शरीर नाल सीस नाल जिहड़ी चीज संबंधित होवेगी वो तुहाडी होवेगी। पर महाराज जिहड़ी तुहाडे चीज नाल सीस नाल संबंधित होवेगी वो चीज साडी होवेगी। ये पंडित नूं दान लैण दा अधिकार नहीं है। असीं तां खोया सी जे अपना हक खोया। मुस्कुरा पे कलगीधर पातशाह कहन लगे माता जी सिंह ठीक कहंदे, पंडित जी रुसो ना, नाराज ना हो। उत्थे जिहड़े सवैये उच्चारण कीते कलगीधर पातशाह जी ने, उन्हां सवैया दा पहला सवैया है जो किछ लेख लिखियो बिदना सोई पायत मिश्र जू सोक निवारो। ये मिश्र जी मिश्र पंडित नूं कहंदे पंडित जी जिहड़ा विधाता ने किसी की किस्मत विच लिख दिता वो मिलना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जो किछ लेख लिखियो बिदना, जो विधाते ने परमात्मा ने वाहिगुरु ने किसी जीव के कर्मां च लिखिया होया वो ना वध सकदा ना घट सकदा, वो मिलना ही मिलना, उन्होंने कोई खो नहीं सकता। सोई पायत मिश्र जू सोक निवारो, मेरो कछु अपराध नहीं गयो याद ते भूल न को पछतारो। पंडित कहते तुसीं सानू पहला भी दान नहीं दिता, जग दे विच साडा हक पहला सी, तुसीं सानू पुछया कोई नहीं, बाद च बुलाया। महाराज कहते पंडित जी मेरा अपराध नहीं, मेरी गलती नहीं, मैं कोई जान के नहीं कीता, तुसी याद तो ही भुल गए हो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इत्थे व्यंगात्मक शब्द ने साध संगत। कई शब्द व्यंग नाल कहे जाते हैं, समझ वाला समझ जाता। महाराज कहते तुसी मैनू यादों भुल गए हो। हुण इहदे विच बड़ी गहराई है। यादों कौन भुलदा? जिहड़ा आम होवे, जिहड़ा अपना खास होवे उहनूं असीं भुलदे नहीं। विआह शादी हुंदी, साडे घर कोई प्रोग्राम हुंदा, कोई फंक्शन हुंदा, जिहड़े साडे खास हुंदे ने उन्हां दी असीं फटाफट लिस्ट बनाने आ, उन्हां नूं कार्ड दिंदे आ, उन्हां नूं पहलां सददे आ। कई बंदे साडे दूर दे वाकफ हुंदे आ, थोड़े वाले राह जांदे किते सत श्री अकाल हुंदी है, असीं उन्हां नूं बुलांदे तां हां, पर कई बारी असीं भुल भी जांदे आ, नहीं भी याद रहिंदा। बहुत सारी दुनिया थोड़ा हुण असीं विआह ते बुला लेना। कई बंदे सानू भुल जाते हैं, बाद भावें उलांभा देंदे भी ने कि तुसीं सानू याद नहीं कीता, तुसीं सानू बुलाया नहीं। महाराज कहते गयो याद ते भूल, तुसीं साडे चेते चों विसर गए पंडित जी। हुण पंडित नूं समझ आ जानी चाहिदी है कि पंडित जी हुण तुसीं गुरु वास्ते खास नहीं रह गए, हुण आम हो गए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण खालसा खास हो गया। गयो याद ते भूल न कोप चितारो, बागो निहाली पठैदे हो आज भले तुम को नेह चैजी धारो। तुसीं मन विच कोई शंका ना करो, कोई चिंता ना करो। पंडित जी तुहानूं भी असीं
बागो, बागो मैंने तन ते पाण वाले कपड़े, बागा बाणा, तुहानू तन ते पाण जोगे कपड़े ते रजाई तुलाई, निहाली कहते हैं रजाई तुलाई नूं। तुहानू भी असी मंजा बिस्तरा जो चाहिए दे देंगे, गुस्सा ना करो, कोई गल नहीं। क्योंकि साध संगत जी कई साडे भरा ना वो बाहले कट्टड़ हो गए अजकल। वो कहते जो महाराज 10वें पातशाह ने लिखा ना भी जब ही जात तरवेणी भये पुन दान दिन करत बिताए, महाराज की बाणी च बचन ने भी जदों सतगुरु 10वें पातशाह तरवेणी गए उत्थे दान पुन कीता। गुरु महाराज 9वें पातशाह जी ने अपने पिता जी बारे लिखा ना, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, कि जदों साडे सतगुरु महाराज गए वड्डे गुरु तेग बहादुर साहब जी, उन्होंने पुन दान किया। वो साडे भरा घबरा जाते हैं भी तीर्थ ते जाके गुरु तेग बहादुर साहब दान पुन किया बामणा, सिक्खी तो खारिज हो गए। खालसा जी साडी बनाई सिक्खी नहीं है भी जिहड़ी इन्नी छेती टुट जाएगी, गुरु दी है। गुरु तेग बहादुर साहब के लंगर च कोई आ जाए, बामण ही आ जाए, कोई बामण लंगर छकन आ जाए, महाराज कह देंगे भी तेनों रोटी नहीं खवानी, उठ जा पंडित है तू बामण। गुरु नानक दे लंगर च मुसलमान आ जाए, हिंदू आ जाए, कोई आ जाए, गुरु नानक ने दान देना ही देना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे विशेषता खालसे दी पंडितां नूं समझाउण लगे कि पंडित जी अगे दान तुसी लैंदे सी धक्के नाल, छुरी काढ़ लेवे हथ दाना, दान छुरी कढ़ के लेना, इन्ना दिओ इत्थे रखो। पर हुण तुसी साडी यादों गए हो भुल, हुण तुसी आ गए हो, कोई गल नहीं, बागो निहाली पठा दे हो, जिवें आपां कहने तुसी सबर रखो, सबर रखो, कोई नहीं, तुहानू भी मंजा बिस्तरा रजाई तुलाई दे देंगे, कोई गल नहीं। पर वो रिस्पैक्ट, वो सत्कार जिहड़ा खालसे नूं देना सीगा, वो हुण पंडितां नूं नहीं मिलण लगा। बागो निहाली पठा दे हो आज भले तुम को निहचै जी धारो, छतरी सब किरत विपन के इनहू पैकटाश किरपा कह निहारो। पंडित जी होरी नाराज किहड़ी गल तो सन? नाराज इस गल तो सन भी इन्हां नीवियां जातां दे बंदियां नूं, नाइयां नूं, छींबियां नूं, झिउरां नूं, जट्टां नूं, खतरियां नूं ते कह रहे ने मेरा सतगुरु पूरा, ते असीं जिहड़े गुरु बने आ रहे हैं जुगां जुगां तो बाहमण, सानू भुल ही गए ने। महाराज कहते आ जिन्होंने तुसीं नीवा कह रहे हो, अज तो इन्हां दा छतरी धर्म हो गया। आखो श्री वाहिगुरू। छतरी की हुंदा जे? जिहड़ा क्षेत्र दे विच मैदाने जंग दे विच खंडा खड़कांदा उहनूं छतरी कहंदे, सूरवीर नूं छतरी कहंदे। मेरा खालसा छतरी है, सूरवीर है, बहादुर है, योधा है, तेग दा धनी है। ते पंडित जी तुहाडे ग्रंथां विच ही छतरियां नूं राजे कहा है, राजे नूं ईश्वर कहा है, क्योंकि जिहड़े हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं उन्होंने 6 प्रकार के अवतार मन्ने गए हैं। राजे नूं अंश अवतार मनते हैं, कहते परमात्मा का रूप हुंदा है। मेरा खालसा परमात्मा का रूप है, खालसा मेरो सतगुर पूरा, देख देख दा धनी है खालसा। ये तुहाडे ग्रंथां विच भी इन्हां दी महिमा लिखी हुई है। तुसीं हुण इन्हां नाल करोपी कर रहे हो, करोपी नहीं, इन्हां वल प्यार नाल तको, है तुहाडी राखी करन लई पैदा होए है। ये खालसे ने तुहाडा धर्म बचाना है ते तुसीं इन्हां नाल ईर्खा करदे। देखो खालसा जी, ब्राह्मणां दी सारिआं नूं ते आपां माड़ा नहीं कह सकदे, क्योंकि सारियां जातां दे चंगे भी हुंदे आ, माड़े भी हुंदे आ। गुरु ग्रंथ साहिब च पंडितां ब्राह्मणां दी जात विचों 5 ब्राह्मणां दी बाणी है। जयदेव जी, बेणी जी ते साध संगत जी, रामानंद जी, परमानंद जी, सूरदास जी, सारे ब्राह्मण आपां माड़े नहीं कह सकते, पर कुछ ब्राह्मण गंगू वर्गे भी होंगे है। आखो श्री वाहिगुरू। और मैं एक होर बेनती करा, वेद व्यास जी ब्राह्मणों जो सब तो बड़े विद्वान होए,
उन्होंने एक बचन लिखिया भागवत के पहले स्कंद विच, वो कहते जे ब्राह्मण का पुत्र हो के कर्म करे चंडाला वाले, वो अपने आप को ब्राह्मण कहण का हक नहीं रखता। काम चंडाल दे करदा, जन्म ब्राह्मणा की कुल च लिया, वो ब्राह्मण का हकदार नहीं। अपने आप को ब्राह्मण कुहाई तो जाते हैं, पर है नहीं गंगू ब्राह्मण थोड़ा। ब्राह्मण का 100 ब्राह्मण जे बिंदा ब्रह्म, ब्रह्म का शब्द बड़ा वड्डा सी। घटिया लोगों ने, माड़े लोगों ने नीवा बना दिता। जे चंडाल का पुत्र हो के, ये भी नाल लिखिया वेद व्यास जी, चंडाल का पुत्र हो के ब्रह्म की विचार करता तो वह ब्राह्मण है। जे वेद ब्राह्मणा का एडा वड्डा ऋषि ये गल लिख रहा है, तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब भी ये गल लिख रहे हैं, कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कईयत है हमारा। जेड़ा ब्रह्म की विचार करता साडे लिए वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं जेड़ा जात करके दा ब्राह्मण को आंदा है, पर काम चंडाला वाले करता वो ब्राह्मण नहीं है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज कहने लगे तुसी ब्राह्मणो, तुहाडे धर्म की राखी लई ये खालसा बनिया ते तुसी इन्हां नाल ईर्खा करदे हो। देखो साध संगत जी, जेड़े ईरखालू सन उदों तो ईर्खा करते रहे, अज तो नहीं। खालसे की शान ही ऐसी है। महाराज 10वें पातशाह कहते दया सिंह जी असीं इहो जिहा सुरमा रगड़ दिता, हिंदुआं दी अखां 'च भी रड़केगा, तुर्कां दी अखां 'च भी रड़केगा। खालसा पंथ रड़कदा आ रहा। वो ईरखालू लोग पंथ की शान नूं अज भी नहीं देख के राजी होंदे। अज भी सिंघां दा जाहो जलाल वेख के अंदर अंदर झुरदे रहिंदे आ। पर कलगीधर ने उन्होंने 300 साल पहला अकल देने की कोशिश की। इस पंक्ति में छतरी सभा किरत विपन के इन्हू पै कटाश कृपा कह निहारो। पंडित जी ये खालसा तुहाडे भले लई है, बुरे लई नहीं। इन्हां वल मेहर दी निगाह रखो, माड़ी निगाह नाल ना वेखो, ईरखा दी निगाह ना रखो। खालसे वल प्रेम दी तकड़ी तको, खालसे वल तुहानूं लाभ होवेगा। इन्हू पै कटाश कृपा कह निहारो, जुत जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। महाराज कहते असीं जो कुछ प्राप्त किया इन्हां खालसे की कृपा नाल। वड्डे वड्डे युद्ध लड़े ने, जिते ने, ये खालसे की कृपा नाल। इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब शतर मरे। महाराज कहते जिन्नी विद्या लई है वो खालसे की कृपा। खालसे के प्रसाद कर सुत बित कोश पढ़ार। श्री सरबलो प्रकाश दे वचन। खालसे के प्रसाद कर, खालसे की कृपा कर। मेरे को पुत्र, परिवार, खजाना, माया, घोड़े, हाथी, लाओ, लश्कर जो कुछ है खालसे के प्रसाद कर, खालसे की कृपा कर। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। इन्हां खालसियां दी कृपा नाल असीं सजे तुहाडे बैठ सामने हाँ, नहीं तो महाराज कहते मेरे वर्गे करोड़ां गरीब फिरदे। किड्डी निमरता 10वें पातशाह दिखाई। 5 प्यारिਆਂ कोलों आप अमृत मंगिया। ते साध संगत जी अगे चल के पातशाह कहते दान दियो इन्हीं को भलो। आ पंडित जी सुन लो, साडा अटल फैसला जी। अज तो बाद असीं अपनी संगत नूं हुक्म दे दिता, जे दान देना तां खालसे नूं ही देंगे। दान दियो इन्हीं को भलो। अगे पंडितां नूं घर बुला के रोटी खवांदे सी, हुण मेरे 5 सिखां नूं बुला के जेड़ा लंगर छकाएगा ते जो 5 सिंह अरदासा करनगे सचखंड प्रवान होवेगा। जे कोई वस्तु मैनू अर्पणी चाहेगा वो मेरे खालसे नूं अर्पण कर देगा, वो वस्तु मेरे कोल पहुंचेगी। जे कोई वस्त्र भेटा करना चाहे वो सिंघां नूं भेटा करे, वो गुरु कलगीधर पातशाह कोल पहुंचदा है। जे कोई शस्त्र भेटा करना चाहे खालसे नूं भेटा करे, कलगीधर पातशाह कोल पहुंचदा है। महाराज 10वें पातशाह हजूर कहंदे है दान दियो इन्हीं को भलो, और आन को दान न लागत नीको। होर नूं दिता दान भला नहीं लगदा।
साध संगत जी, गुरु का लंगर तो आप सारिਆਂ छकाना है, ये कोई शंका नहीं, द्वैत नहीं। पर कई बार असी दान उन्होंने लोगों को दे देने जिहड़े वो साडा दान लैके शराबां पींदे है, बीड़ियां सिगरटां पींदे है, उन्होंने माड़ी थां ते वरतदे है। महाराज कहते नहीं, प्रशादा छकाना गुरु का सिख का फर्ज है, पर माया जिहड़ी है खजाने गुरु दे च पानी, जिथे लोड़वंद पंथ के कारज होण उत्थे पहला। अज साडे सिखां विच दूजियां सोसाइटियां दे सामने नंबर बनाने वास्ते, माफ कर देना, गुआढ़ियां की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मदद तो करनी चाहिए है, मैं आज आप भी ये हक विच हां, पर जिहड़े पंथक कारज ने पहला वो करने चाहिए। पंथक कारजां वास्ते जिहड़े सिख बच्चे साडे विद्या तो पिछे होण, उन्होंने असीं विद्या दईए। जिहड़े साडे परिवार साध संगत जी रुलदे होण, उन्होंने असीं रोजी रोटी का साधन बना के दईए। अज सिख कौम की तरक्की दे इक्को ही राह जरोड़ा, आर्थिक ढांचा साडा कमजोर है। मुसलमान हिंद ते दूजियां कौमां जिहड़ियां ने अपने बंदे नूं अगे चुकदियां। असीं नागपुर तो हजूर साहब जा रहे थे, गड्डी तेल पवाउण लई रुके एक पेट्रोल पंप ते, अंदरों आवाज आई, सरदार जी अंदर आ जाओ, थोड़ी गर्मी जी सी, उन्हें अंदर एसी लाया सी, उत्थे बैठ गए। वो जिहड़ा पेट्रोल पंप का मालिक सी, कोई 50-55 साल का मुसलमान सी, बड़े ही प्यार नाल पेश आया ते उन्हें 10 मिनट साडे नाल गलबात कीती ते उहदे उपरले पासे किसी मौलवी साहब की जां किसी पीर की फोटो लगी हुई सी। मैं पूछा ये पीर साहब कौन ने? वो कहने लगा भी इन्हां दा नाम ही दस्या, उन्हें मैनूं तो याद नहीं रहा, नाम ही दस्या ते 100 साल पहला उन्हां दी दस्या भी इन्हां दी 100 साल पहला इस दुनिया में सन। और इस पीर साहब जी ने साडी एक सोसाइटी, एक संस्था कायम की। असी लगभग 1.5-2 लाख मुसलमान इन्हां नूं मनदे। असी रोज 1 रुपया कढ़दे हैं, 1 रुपया रोज असी कढ़दे घट्टो घट। जिहड़ा 5 कढ़े 10 कढ़े वखरी गल है, वो जिहड़ा रोज का रुपया बहुता नहीं तो 1.5-2 लाख तो हो ही जाता। वो गल भी 10-15 साल पुरानी है, जदों की मैं तुहानूं दस रहा। वो कहता जिहड़ा 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख एक दिन का पैसा इकट्ठा होंदा, असी एक मुसलमान नूं दुकान पा के देने, एक दुकान रोज पा के देने, उन्होंने कहने काम चला, ते नाल उन्होंने कहने भी तू इहदे विचों महीने दे 10 या 20 रुपये या 30 रुपये सानू वापस करने हैं, या कोई नियम रखे 5 रुपये रोज के या 2, जो ये मैं नहीं याद किन्ने उन्हें कहे। वो पैसे भी साढ़े को 5-7 साल वापस आ जाते जेडे उन्होंने दिते। रोज के पैसे भी साढ़े को इकट्ठे होते हैं, एक दिन एक बंदे नूं पैरां ते खड़ा कर देंगे असीं, ते साडे बंदे जिन्ने भी ने साडी सोसाइटी नाल वो सारे अपने पैरां ते खड़े हो जाते हैं। साध संगत जी, गुरु रामदास जी ने जो अमृतसर वसाया, गुरु अर्जन देव जी ने उत्थे वेख्या कि लोग आके रहना पसंद नहीं करते सी, शहर छोटा सी, ते महाराज ने उत्थे वक्खो वक्ख किस्म दीयां 52 जातां दे लोकां दीयां दुकानां, कारोबार, कोई लुहारा, कोई तरखाना, वो 2-2 4-4 घर वसाए। उन्होंने हुक्म दिता भी सिख की दुकान तो सौदा लेना, सिख तो काम कराना, एक दूजी नाल रल के तुसीं एक दूजी समाज बन के रहना। ते साध संगत जी, श्री अमृतसर किड्डा वड्डा नगर बन गया दुनिया में। सानू ये जाच सिखाई सी कि असी अपना आर्थिक सिस्टम भी जिहड़ा है वो कायम कर लईए। जिहड़ी कौम की आर्थिकता खत्म हो गई, वो कौम भी खत्म हो जाती है। 10वें पातशाह महाराज कहते हैं जिहड़ा खालसा पंथ है ये मेरी ताकत है, इन्हां दी ताकत नाल मैं सारे काम करदा। दान दियो इन्हीं को भलो, और आन को दान न लागत नीको, आगे फल इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब फीको। अगे दरगाह विच भी वो दान फलेगा जिहड़ा खालसे नूं दिता जाएगा। ते खालसा पंथ अज इस गल ते चिंतन नहीं कर रहा कि असी अपने भरावां नूं किवें कायम करना है। असी
होर बड़ियां गल्लां करते हैं बई एक हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। जिथे भी चार बजुर्ग साडे बहिंदे आ ताश खेडदे आ, नहले ते दहला मारी जाते हैं, नाल कहते पंथ का की बनेगा। साध संगत जी, पंथ का की बनना, गुरु राखा है, पंथ नूं तां कुछ नहीं होना। पर फिर भी साडा जिहड़ा फर्ज बनता है वो है कि दान दियो इन ही को भलो। जिहड़े गुरु के सिख साडे भरा विद्या वालों पिछे नहीं, विद्या च असीं मदद करिए। जिहड़े साडे भरा किसी तरह कारोबार तो थोड़े हुए ने, असीं उन्हां दी कारोबार च मदद करिए। देखो यहूदियां ने पूरी दुनिया का जिहड़ी इकोनॉमिक ताकत है वो अपने कोल रखी हुई है। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ माया के राही सिस्टम के राही बन्निया होया है। तो असी जिहड़े आ इस पक्ष तो थोड़े पछड़े हुए हैं। सतगुरु 10वें पातशाह जी ने खालसा पंथ जदों साजिया उदों इहदा सत्कार, इहदा रुतबा हर पक्ष का उजागर करदियां होया। जिथे पंडितां नूं दान देण दा रिवाज सीगी ते पंडित बड़े ज़्यादा ही धनवान बन के लोगों की माया का शोषण कर रहे सन। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने वो सारा खजाना खालसे ते खर्चण करने का हुक्म दिता। माता सुंदरी जी के हुक्मनामिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ भी सानू पता लगता है कि माता जी ने भी, माता साहब देवा जी ने भी जिन्नी माया संगतां दी लिआंदी आई वो पंथक कारजां ते खर्च कीती। दान दियो इन ही को भलो। ये बहुत पक्ष हैं, समा इजाजत नहीं दिंदा। सो सत्कारयोग ज्ञानी बलजीत सिंह जी अते होर विद्वान पुरुष गुरु की सभा च बैठे सत्कारयोग ज्ञानी मनजीत सिंह जी, बहुत महाराज दी इन्हां ते कृपा है। ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी जिन्होंने आप जी के नाल गुरमत विचारां की सांझ पाई है। दास सारिਆਂ ਦੇ चरणों की धूड़ है। विचारां करदियां होइयां भुलां की खिमा करनी जी। फतेह प्रवान कर